भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। हेलो हाय नमस्कार सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी कुछ प्रमुख खबरों की ओर। तो दोस्तों एसएससी भर्ती बोर्ड ने एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो आंसर की है वो जारी कर दिया है। आप लोग अपनी आंसर की देख सकते हैं। और बाकी रही बात ऑब्जेक्शन करने की, तो ऑब्जेक्शन करने की अंतिम डेट रखी गई है वो 25 फरवरी 2023 रखी गई है। जो कैंडिडेटों को ऑब्जेक्शन करना है किसी क्वेश्चन में तो वो 25/2/2023 से पहले कभी भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और हाँ, पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के 100 रुपये रखा गया है। अगर क्वेश्चन गलत है तो आपके जो 100 रुपये हैं रिफंड हो जाएंगे। अगर आपने सही क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया है तो फिर ये आपके रिटर्न नहीं होंगे। अगली खबर है आपके उत्तर प्रदेश के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग भर्ती से संबंधित की रद्द हो सकती है 8 और केंद्रों की परीक्षा। ये जो एग्ज़ाम हुई थी इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप लगे थे। कुछ सेंटरों की कुछ केंद्रों की परीक्षा रद्द भी हुई है, लेकिन अभी कुछ और परीक्षा केंद्र संदिग्ध पाए गए हैं। तो हो सकता है 8 और परीक्षा केंद्रों की जो एग्ज़ाम है वो निरस्त हो जाए। फिलहाल ये 92 सेंटरों पे एग्ज़ाम हुआ था और 43 लाख कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इससे पहले 7 और परीक्षा केंद्रों की एग्ज़ाम निरस्त हो चुकी है और अगर 8 ये भी हो जाते हैं तो टोटल परीक्षा केंद्रों की जो एग्ज़ाम है वो निरस्त हो जाएगी। वहीं अगली खबर है छात्रवृत्ति घोटाला। लखनऊ में दरोगा के बेटे ने खुलवाए 800 फर्जी खाते। हाईजिया और ओपी गुप्ता संस्थान को बेनामी संपत्तियों से मिले सुराग। तो ये छात्रवृत्ति घोटाला है। जो छात्र छात्राओं या फिर मेधावी छात्रों को सरकार छात्रवृत्ति देती है तो उसमें भी घोटाला हो गया है और कुछ बड़े खुलासे हुए हैं कि 800 फर्जी छात्र छात्राओं के नाम पे फर्जी खाते खुलवाए हैं और उन्हीं के नाम से जो छात्रवृत्ति है दरोगा जी का लड़का अपने अकाउंट में रखता था। फिलहाल ये बड़ा खुलासा हुआ है। अब देखो और आगे क्या खुलासे होते हैं, कितने कॉलेजें और कितने सहयोगियों की मिली भगत इसमें शामिल है, देखने वाली बात होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि पद नहीं भेज दिया भर्ती प्रस्ताव। थोड़ी सी अजब और गजब ये खबर है कि वन विभाग में पद नहीं खाली, लेकिन वन विभाग ने नियमों की ताक पर रखकर रेंजर के 100 से अधिक सीधी भर्ती का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया है। अरे जब पद ही नहीं खाली तो पता नहीं ये पद का अधियाचन कैसे भेज दिया है, और पद का अधियाचन भेज भी दिया है तो पता नहीं फिर ये भर्ती कैसे हो जाएगी। फिलहाल कुछ पद खाली भी हुए थे तो उन्हें प्रमोशन के तहत भर दिया गया था और बाकी 30, 32, 41 के समथिंग पद खाली थे। लेकिन 41 पद जब खाली हैं तो 100 से अधिक पदों को भरने का क्यों अधियाचन भेजा गया है, ये थोड़ा सा समझ से परे है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे ही पदों को बढ़ा करके आउटसोर्सिंग माध्यम से इधर उधर जुगाड़पन से भर्ती कर दिए जाते हैं ताकि किसी को पता ही न चले। फिलहाल अब इस पर जांच बैठ गई है और आगे क्या खुलासा होता है पता नहीं। क्या मंशा के तहत 100 से अधिक रिक्त पदों का अधियाचन भेजा गया है, ये बाद में खुलासा होगा। अगली खबर है कि निकायों में खत्म होंगे गैर जरूरी पद, उपयोगी पदों का होगा सृजन। सेवा आदेश 1963 में संशोधन की तैयारी, जल्दी कैबिनेट में रखा जाएगा संशोधन का प्रस्ताव। तो अगर कैबिनेट में ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर निकायों के जो गैर जरूरी जो भी पद हों वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और फिर वही मतलब कि जो पद की ज़रूरत भी पड़ेगी तो वो फिर संविदा के तहत भर्ती किए जाएंगे और कुछ जो नए पदों के सृजन की बात कही जा रही है वो इधर उधर से बड़े पदों को बस भरा जाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं युवाओं को एक तरफ से संविदा की ओर ढकेलना सा हुआ। फिलहाल आपकी इस पे जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। वहीं अगली खबर है, अभी 2-3 दिन पहले ही सरकार की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आई थी कि अब शिक्षा मित्रों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 60 साल करेंगे। लेकिन अब शिक्षा मित्रों ने भी 62 साल में सेवानिवृत्ति करने की मांग किया है। तो अब देखो सरकार इस पर क्या फिलहाल फैसला करती है, क्या स्टेटमेंट देती है। फिलहाल ये खबर है कि यूपी में अब परीक्षा देने नहीं आते दूसरे राज्यों के छात्र। कुछ समय पहले तक देश भर से आते थे परीक्षार्थी, शक्ति बढ़ी तो उड़ गए बोर्ड के प्रवासी परिंदे। 504 टीमों ने 815 परीक्षा केंद्रों पर की छापेमारी। तो अब उत्तर प्रदेश में ऐसी थोड़ा सा विश्वसनीयता बढ़ गई है कि जो दूसरे राज्य के छात्र हैं वो यूपी में एग्ज़ाम ही नहीं देने आते। अगर उनका एग्ज़ाम सेंटर भी पड़ता है तो यहाँ नहीं देने आते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अगर उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम है तो उसमें भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, घोटाला या फिर जुगाड़ूपन चलता है, जिससे जो एग्ज़ाम देता है कैंडिडेट उसका नाम भले ही नहीं आता, लेकिन जो 10 लाख 15 लाख वाला कैंडिडेट होता है उसका सिलेक्शन जरूर हो जाता है। फिलहाल
सरकार को इस पर गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार जो भी एग्जाम, जो भी परीक्षा होती है, उनमें सब में भ्रष्टाचार, घोटाला हो जाता है। अगली खबर है, शासन ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो नियुक्ति का पत्र है वो जारी कर दिया है, और इस पर कहाँ कहाँ कितने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी वो भी यहाँ पे चीज़ मेंशन कर दिया है। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन कैंडिडेटों को 21/2 यानी 21 फरवरी 2023 को 3 बजे स्थान लोक भवन विधानसभा मार्ग लखनऊ में नियुक्ति पत्र दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। तो अगर आप इसके लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद अंतिम खबर है कि नई परंपराओं का गवाह बनेगा बजट सत्र होंगे कई पुराने नियम, खत्म होंगे कई पुराने नियम। तो इस बार जो बजट सत्र या फिर जो इस बार सत्र आने वाला है उसमें कई चीज़ों की होप की जा रही है, और साथ में युवाओं के लिए भी काफ़ी होप की जा रही है, और जो वीडियो का री एग्जाम है उसके लिए भी बजट की होप की जा रही है। तो ऐसी बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अभी देखने वाला बात होगी कि योगी सरकार बजट में किन किन चीज़ों को रखती है, या कितने युवाओं या फिर आम जनता या फिर रोजगार या फिर किसानों के लिए कितने चीज़ें रखती हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों ये थी आज के रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो